हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मूवी ऐसी ज़रूर आती है जो उसे थ्रिलर मूवीज़ देखने का शौक पैदा कर जाती है। चाहे आप अभी नहीं देखते, क्या पता आप 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद भी थ्रिलर मूवीज़ देखने के शौकीन बन जाएं, तो तब आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगी। तो इस वीडियो में मैं अपनी फेवरेट टॉप 10 जो है मूवीज़ बताने जा रहा हूँ जो थ्रिलर जॉनर से बिलोंग करती हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो देखनी ही चाहिए। नंबर 10 पर मेरे पास मौजूद है नो वे आउट। ये स्टोरी बेसिकली एक नेवी ऑफिसर की स्टोरी है जिसका चक्कर एक लड़की सूजन के साथ चलता है और उसी लड़की का चक्कर उसी के एक सुपीरियर ऑफिसर के साथ भी चल रहा होता है। लेकिन होता यह है कि वो मारी जाती है और हमारे हीरो को ही उसके कातिल ढूंढने पर लगा दिया जाता है। लेकिन जब वो किलर को पकड़ने के करीब ही होता है तो पता ये चलता है कि वो भी अब सस्पेक्ट बन चुका है उसके कत्ल का। तो वो अपना नाम उससे कैसे क्लियर करेगा और कातिल को कैसे पकड़ेगा, ये स्टोरी उसके बारे में है। नंबर 9 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। अब इस मूवी में थ्रिल तो है, लेकिन ये मूवी स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेती है डेवलप होने में, तो आप लोगों ने घबरा कर भाग नहीं जाना और मूवी को बंद नहीं कर देना। तो बेसिकली इस मूवी में 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि 5 क्रिमिनल्स हैं, उनको पुलिस ने बुलाया है इंटेरोगेशन के लिए और फिर उसके बाद वो एक लंबा हाथ मारने के लिए एक चोरी करते हैं। और दूसरी स्टोरी ये है कि एक बोट है जहां पर एक बंदा आता है, वो लोगों को मारता है, धमाका होता है और वहां पर एक बंदा बचता है जिसका रोल केविन स्पेसी प्ले कर रहे हैं और उसका नाम है वर्बल। और बेसिकली वो भी उन 5 क्रिमिनल्स का ही हिस्सा है और वो पुलिस को इंटेरोगेशन के दौरान एक बंदे का नाम बताता है जिसका नाम है काइजर सोजे, कि वो डेविल है और उस अकेले ने आकर पूरी बोट के लोगों को मारा, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। तो पूरी मूवी काइजर सोजे को ढूंढने में लग जाती है कि वो कौन है और वो इतना पावरफुल कैसे है कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। तो अगर आप इस मूवी को सब्र के साथ देखेंगे ना तो आपको यकीनन मजा आएगा, क्योंकि इसके आखिरी 20 से 25 मिनट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी मूवी पे केविन स्पेसी को ऑस्कर भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। नंबर 8 पर मेरे पास लिस्ट पर मौजूद है 7। इस मूवी में ब्रैड पिट भी है, मॉर्गन फ्रीमैन भी है और केविन स्पेसी भी है। और ये स्टोरी मोस्टली इन तीनों के अराउंड ही घूमती है। जो ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन है वो 2 पुलिस वाले हैं और केविन स्पेसी एक क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के 7 डेडली सिंस को ऊपर लाने की कोशिश करता है और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि ये हमारे माशरे का नासूर है। और पूरी मूवी में वो दोनों मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इस मूवी से एक मीम भी बड़ी मशहूर है, अगर आपने देखी हो तो, वो जिसमें ब्रैड पिट पूछ रहा होता है कि व्हाट्स इन द बॉक्स, वो वाली मीम बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो वो मीम जो है वो इसी मूवी का हिस्सा है। और ये मूवी भी स्टार्ट में थोड़ी सी बोरिंग है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो थ्रिलर और अच्छी मूवीज होती हैं ना वो स्टार्ट में बिल्डअप लेती हैं, टाइम लेती हैं, तो यकीनन आपको पसंद आएगी अगर आप पूरी मूवी देखेंगे तो। नंबर 7 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई। अब ये इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, बहुत कम मूवीज होती हैं जिनका नाम इतना लेंथी होता है। और इस मूवी की जो सबसे खास बात है वो इसकी कास्ट है। अब अगर आप इसकी कास्ट पे नजर डालें तो मैं आपको फेमस बंदों के नाम बताता हूँ जो इस मूवी में थे। और इस मूवी में थे गैरी ओल्डमैन, टॉम हार्डी, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, मार्क स्ट्रॉन्ग, जॉन हर्ट। अगर आप इन नामों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितने फेमस नाम है और ये सारे इस मूवी में मौजूद थे। और इस मूवी का नाम आप बहुत कम लोगों से सुनेंगे। ये काफ़ी अंडररेटेड जो है वो स्पाई थ्रिलर मूवी है। इसकी स्टोरी बेसिकली ऐसे है कि एक जो है एजेंट होता है जिसका नाम स्माइली है और वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है और वो वहाँ से रिटायर हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जिसको MI6 ने यहाँ पर द सर्कस कहते हैं, उसमें रशियन स्पाई मौजूद है। तो उसका हेड उसके पास आता है और उसको वापस लेके जाता है ताकि वो उस मोल को ढूंढ सके कि कौन बंदा है जो रशिया का है और उन लोगों के लिए काम कर रहा है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, तो जब स्पाई थ्रिलर होती है तो हमारे ज़हन में मिशन इम्पॉसिबल आती है, जेम्स बॉन्ड आती है या बॉर्न लेगेसी टाइप मूवीज़ आती हैं। तो ये उसकी तरह नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई चढ़ाई मार कटाई नहीं हो रही। ज़्यादातर इसमें बातें ही हो रही हैं और आपको स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है ताकि वो आपको एंड पर काम आ सके। नंबर 6 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है नाइट क्रॉलर। ये मूवी बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा थ्रिलर वाली नहीं है जितनी बाकी है ना, मगर इस मूवी को जो चीज़ अच्छी बनाती है वो है जेक गैनहेल की परफॉर्मेंस। वो एक बंदे का किरदार अदा कर रहे हैं जिसका नाम है लू, जो कि बेसिकली अपनी ज़िंदगी में हाई गोल सेट करता है और बड़े काम करना चाहता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन वो देखता है एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर एक कैमरामैन आता है, रिकॉर्डिंग करता है, फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग को एक न्यूज़ चैनल को सेल करता है $300 में। तो फिर उसके ज़हन में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी कैमरा खरीद कर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके दूसरों को बेचा करूँ। तो वो ये काम शुरू करता है। फिर साथ में अपने एक बंदा हायर करता है जो कि रिज अहमद है। आपने रिज अहमद को वेनम में तो देखा है, लेकिन इसमें देखेंगे इसमें उसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर जब वो रिज अहमद को भी अपने साथ मिला लेता है तो उसका गोल और हायर होना शुरू हो जाता है और वो बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है और एक दफ़ा वो एक रॉबरी का जो है सीन कैप्चर करता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिलर नहीं है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना और जो सोशियोपैथ का कैरेक्टर जो है जेक ने प्ले किया है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो आपको ये मूवी भी एक दफ़ा लाजमी देखनी चाहिए। नंबर 5 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है शटर आइलैंड। अब इसका मैं रिव्यू भी बना चुका हूं और मेरे ख्याल से वो बड़ी ही बेहतरीन वीडियो है। अगर आप शटर आइलैंड देखते हैं और आपको समझ नहीं आती कि इसमें क्या हुआ है तो आप वो वीडियो लाजमी जाके देखें, आपको यकीनन ज़रूर मज़ा आएगा। उसका रिव्यू भी है और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। बाकी अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इस मूवी के हमारे 2 मेन कैरेक्टर हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो है और साथ में मार्क रफेलो है, जो कि पुलिस वाले हैं। और एक लड़की गुम हुई है एक आइलैंड पर जहाँ पर पागल रहते हैं, मतलब पागलों का जो है अस्पताल है। तो वहाँ पर वो जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और ही कहानी चल रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग उन्हें पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें भी यहाँ पर एडमिट कर लिया जाए। मतलब एक काफ़ी एक लंबी स्टोरी है, यहाँ पर 1-2 मिनट में तो बताया नहीं जा सकता। तो बड़ी डिटेल में मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो आप पहले ये मूवी देखें, फिर उसके बाद वो वीडियो देखें, आपको यकीनन मजा आएगा। नंबर 4 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है द साइलेंस ऑफ द लैम्स। इस मूवी की सबसे ज्यादा जो बेहतरीन बात है ना वो 2 कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है। आप मूवी देखना शुरू करते हैं, आपको जो फीमेल लीड कैरेक्टर है वो पसंद आने लगता है, जो कि क्लेरिस का कैरेक्टर है और उसको प्ले कर रही है जोडी फॉस्टर। दूसरा जो कैरेक्टर है उसको प्ले कर रहे हैं एंथनी हॉपकिंस, जो कि हैनाबेल लेक्टर का कैरेक्टर है। और ये उन मूवीज में से है जो आप कभी हॉलीवुड की मूवीज देखना शुरू करें ना तो कोई एक बंदा आपको सजेस्ट करता है कि हाँ यार इससे देखना शुरू करो। ये उन मूवीज़ में से है, यानी कि जिस तरह शॉशैंक रिडेम्पशन है ना, लोग जो भी हॉलीवुड की मूवीज़ देखना शुरू करते हैं तो मोस्टली सबसे पहला जो बंदा कोई देखता है ना कहता है कि यार तुम देखना शुरू करो, तो सबसे पहले उसे मूवी सजेस्ट करता है, तो शॉशैंक रिडेम्पशन सजेस्ट करता है। ये उन मूवीज़ में से है। तो इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि एक कातिल खुलेआम घूम रहा है और वो लड़कियों को मार रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए वो एक जो पहले कातिल उन्होंने पकड़ा हुआ है हैनाबेल लेक्टर, जो कि एंथनी हॉपकिंस प्ले कर रहे हैं, उससे हेल्प लेने के लिए वो एक लड़की ट्रेनी भेजते हैं FBI की, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। मैं आपको ज़्यादा डिटेल और नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि ये मूवी कम से कम ज़िंदगी में आपको एक दफ़ा तो लाजमी देखनी चाहिए। नंबर 3 पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है वर्टिगो, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एल्फ्रेड हिचकॉक ने। अब अगर आप आज के दौर में किसी से पूछेंगे ना कि वर्टिगो के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हर बंदा इसकी तारीफ करेगा। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर भी इतना अच्छा पैसा नहीं कमाया और इसको रिव्यूज भी इतने अच्छे नहीं मिले, जो कि एक हैरानी की बात है। और जिन्होंने इसे अच्छे रिव्यू दिए उनका ये कहना था कि ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही। खैर ये तो आप जब मूवी खुद देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करें कि ये मूवी आपको समझ आई है या नहीं आई। मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, बेसिक स्टोरी क्या है। एक बंदा जो हमारा मेन कैरेक्टर है जॉन, उसको प्ले कर रहे हैं जेम्स स्टुअर्ट। वो बेसिकली एक डिटेक्टिव है, रिटायर्ड डिटेक्टिव, और उसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एक दिन वो वैसे ही घूम रहा था तो उसे एक पुराना दोस्त मिलता है जो उसे केस देता है कि उसकी जो बीवी है उसे लगता है कि उसके अंदर भूत आते हैं और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है चलो इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं कर लेता हूँ, इस केस को ले लेता हूँ। तो वो उस केस को लेता है और उसकी बीवी का पीछा करने लग जाता है। तो एक दिन वो खुदकुशी करने वाली थी तो वो उसे बचाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान चक्कर बनना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद आगे हमारी स्टोरी चलती है। तो आप इस मूवी को एक दफ़ा ज़रूर देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये मूवी अच्छी है या अच्छी नहीं है। और जब आप देखें तो इस वीडियो पर आकर मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये मूवी कैसी लगी। नंबर 2 पर दोबारा एक जेम्स स्टुअर्ट की ही मूवी है जो कि है रियर विंडो। इस मूवी को देखकर और 12 एंग्री मैन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारी मूवीज़ किस तरफ जा रही हैं और ये मूवीज़ किस तरह की थी कि एक कमरे के अंदर जो है इतनी अच्छी मूवी बन सकती है। कोई इतना ज़्यादा बहुत बड़ा सेट का बजट भी नहीं है, आपकी स्टोरी अच्छी हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो आप अपनी मूवी को बेच सकते हैं अच्छे दामों। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि धूम धड़ाक शूम छड़ाक करना है तब जाके मूवी बेचने की कोशिश करनी है, लेकिन तब भी नहीं बिकती। और मज़े की बात है कि इस मूवी को भी एल्फ्रेड हिचकॉक ने ही डायरेक्ट किया है और मुझे पर्सनली ये मूवी वर्टिगो से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब स्टोरी बेसिकली ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक फोटोग्राफर है जिसको जेम्स स्टुअर्ट प्ले कर रहे हैं। तो होता यह है कि उसकी टांग में मसला होता है और इंजरी कोई हो जाती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, तो वो अपने कमरे में ही रहता है और पूरा दिन व्हील चेयर पर गुजारता है। तो फिर वो ना अपनी विंडो में बैठकर देखने लगता है कि लोग सामने घरों में क्या कर रहे हैं। तो पहले मूवी के 20 से 25 मिनट जो है ना वो हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में ही लग जाते हैं कि इस खिड़की में कौन रहता है, उस खिड़की में कौन रहता है, नीचे वाली खिड़की में कौन रहता है। फिर उस आधे घंटे के बाद असली कहानी शुरू होती है, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक मर्डर होते हुए देखता है सामने।
और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सामने मर्डर हुआ है। फिर वो बाइनोकुलर्स बाय करता है और वहाँ से और ज़्यादा डीप देखने लगता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता कि सामने मर्डर हुआ है या नहीं। तो आप लाजमी देखें इस मूवी को, ये एक मस्ट वॉच मूवी है। अब नंबर 1 पर जो मेरे पास लिस्ट में मौजूद मूवी है उसके लिए मेरे दिल में एक ख़ास जगह है, और ये उन मूवीज़ में से है जो मैंने जब फर्स्ट हॉलीवुड की मूवीज़ देखना शुरू की तो तब मैंने देखी थी। तो इस मूवी का नाम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। मजाक कर रहा हूँ, मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, वो एक हंटर है। वो अपने इलाके में हंट कर रहा है तो उसे पता लगता है कि सामने कुछ जो गैंग वॉर चल रही है और उसमें एक बंदा दूसरे बंदे को मार, यानी कि बहुत बड़ी गैंग वॉर होती है और उसमें सब एक दूसरे को मार देते हैं। और वहाँ पर ना 2-3 मिलियन कैश पड़ा होता है, तो वो कैश लेकर वहाँ से भाग जाता है। और उस हीरो को प्ले कर रहे हैं जॉश ब्रोलिन। तो आपने अगर जो है इन्फिनिटी वॉर, इसके अलावा जॉश ब्रोलिन को अगर कहीं देखना हो तो ये मूवी आप ज़रूर देखें। खैर असल कहानी शुरू होती है उसके बाद, क्योंकि तब उसके पीछे लगता है एक साइकोपैथ किलर जिसका नाम है एंटन, और उस कैरेक्टर को प्ले किया है जावर बैडम ने। अगर मैं नाम गलत बोल गया हूँ तो माजरत, लेकिन उस बंदे ने हक अदा किया है कि विलन किस तरह प्ले करते हैं। यानी कि आप मूवीज़ उठा के देख लें, आप जितने भी विलन देखेंगे ना आपको ये टॉप पर ही फील होगा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अल्फाज में कि जब मैंने पहली दफ़ा ये मूवी देखी थी तो मैं कितना हैरान रह गया था इस कैरेक्टर को देखकर कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इस विलन को बनाया गया है और प्ले किया गया है। और उससे भी ऊपर उसका एक जो है वेपन होता है जिससे वो बंदे मारता है, सिलेंडर टाइप होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा नहीं है कि इस मूवी के ऊपर बात करते हुए, बहुत से लोग शायद इसको इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मूवी एक बड़ी ही बेहतरीन मूवी है अगर आप देखना चाहते हैं कि साइकोपैथ किलर असल में लगता किस तरह का है। तो ये थी मेरी लिस्ट। अब मुझे पता है कि मैंने बहुत सी मूवीज को मिस कर दिया है, तो अब आप ऐसा करें कि आप लोग मुझे अपनी मूवीज बताएं जो आपको थ्रिलर जॉनरा में बड़ी पसंद है, तो मैं ज़रूर देखूंगा कि आप लोगों की चॉइस क्या क्या है। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।